सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है। यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई अब उन विवाहित महिलाओं के लिए भी भारी पड़ रही है जो शादी के बाद ससुराल में पढ़ाई लिखाई करके अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। ऐसा ही एक मामला बक्सर से आया है। बक्सर की रहने वाली खुशबू को उसके पति ने वापस बुला लिया है। खुशबू पढ़ाई कर रही थी। मामला थाने पहुंच गया, जहां पर उसके पति ने कहा कि यूपी की ज्योति मौर्य की बेवफाई देखकर अब उसे लग रहा है डर। लेकिन पत्नी ने कहा कि हर पत्नी नहीं होती है बेवफा। प्रयागराज की ज्योति मौर्य बेवफा क्या हुई, देश में कई पुरुष अपनी पत्नियों को संदेह की निगाह से देखने लगे हैं। गौरतलब है कि ये खबर आई थी कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही कई महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा घर वापस बुला लिया गया है। अब ऐसा ही एक मामला बक्सर जिले में भी सामने आया है, जहां एक पति ने प्रयागराज में रहकर प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना बुन रही और बीपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को वापस गांव बुला लिया है और उसका कहना है कि वह उसकी पढ़ाई के लिए उस पर 1 रुपया भी अब खर्च नहीं करेगा। मजबूरन पत्नी थाने पहुंच गई और पुलिस के समीप आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बहरहाल बक्सर पुलिस के थानाध्यक्ष ने पति को समझाया कि हर पत्नी एक जैसी नहीं होती, लेकिन पति उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। पत्नी भी बार बार यह कह रही है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो देश की हर पत्नी ऐसा ही करेगी, लेकिन उसकी इस बात का उसके पति पर कोई असर नहीं हो रहा है। फिलहाल कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी सिर्फ क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी। थानाध्यक्ष ने फिलहाल पति को समझाया कि हर पत्नी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन पति उनकी बात मानने को तैयार नहीं। पत्नी भी बार बार यह कह रही है कि वह ऐसा नहीं है कि किसी एक पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो देश की हर पत्नी ऐसा ही करेगी, लेकिन उसके इस बात का उसके पति पर कोई असर नहीं हो रहा है। फिलहाल थानाध्यक्ष ने पति को एक बार फिर इस मामले में विचार करने की बात कहते हुए थाने से घर जाने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक मुरार थाना क्षेत्र के चौंगाई गांव निवासी पिंटू कुमार सिंह की शादी 2010 में हुई थी। उसी वक्त से उनकी पत्नी प्रयागराज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन पिछले दिनों ज्योति मौर्य नाम की महिला अधिकारी के बनने के बाद उसके पति आलोक मौर्य की जो हालत सोशल मीडिया पर दिख रही है, उसको देखकर उन्होंने सख्त कदम उठाने का फैसला किया और पत्नी को वापस बुला लिया। और तर्क ये है कि वो अब पत्नी को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने पति पत्नी को तकरीबन घंटे भर समझाया, लेकिन पति समझने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने पत्नी से पति के खिलाफ आवेदन ले लिया है, लेकिन फिर भी एक बार आपसी विचार विमर्श से मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद बा। देखिए आज के ज़माना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता है, लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम? तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों पढ़ेंगे? पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो तो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा? पढ़ाई स्टॉपेज होगा, चलिए बंद आपका हो परिचय। जाएगा। पिंटू कुमार सिंह, पिंटू सर चौंगाई।
इस घटना के बाद से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट।